बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में सूरदास के विषय में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में दो धाराएं हुई, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा में भी दो धाराएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। जिस प्रकार राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, उसी तरह कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। अब सूरदास जी कैसे महान हैं, इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो क्यों श्रेष्ठ हैं। आपने एक कविता सुनी होगी कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्दोस सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मतलब सूर जो हैं, सूरदास जो हैं वो सूर्य हैं और तुलसीदास क्या हैं, चंद्रमा हैं। और आजकल के जो कवि हैं वो उडगन मतलब जुगनू हैं, जो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। उनकी साहित्य में कुछ ऐसा नहीं है। इन्हीं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी के कारण हिंदी साहित्य को हमने स्वर्णयुग भी कहा। लेकिन इनकी भक्ति में ऐसा क्या था, हम जिसे अपना श्रेष्ठ मान लेते हैं। जैसे मैंने कबीर को पढ़ाते समय आपको बताया था कि कबीर ने ईश्वर को अपना पति मान लिया, राम मेरा पियू मैं राम की बहुरिया। ऐसे सूरदास ने छोटे से बाल कृष्ण को अपना सखा मान लिया और उन्होंने कहा ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग के भी घरों में छोटे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन वो मूर्त रूप नहीं है, कृष्ण मूर्त रूप थे। जहाँ तुलसीदास ने पूरे 9 रसों का प्रयोग किया है, वहाँ पर सूरदास ने केवल 2 रस वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन किया है। लेकिन श्रृंगार के वर्णन को जब हम गोपी के रूप में देखते हैं तब पाते हैं, और वात्सल्य हम कब देखते हैं, जब हम यशोदा के साथ मनुहार करते, माखन चोरी करते उनको देखते हैं, या अपने भाई से खेल में झगड़ा करते हुए देखते हैं, तब हमें सूर की वो प्रेम भक्ति दिखाई देती है। सूरदास की भक्ति दार्शनिक भक्ति ना होकर सामान्य है, सरल है, मधुर है, और वो पक्के वैष्णव भक्त हैं। सूरदास जी की भक्ति का आलंबन क्या है, श्री कृष्ण। आलंबन जानते हैं ना, हम जब किसी चीज़ के आधार पर कोई काम करते हैं तो वो हमारा आलंबन होता है। तो हमारी भक्ति का आधार क्या है, श्री कृष्ण है। कबीर ने कहा कि हर तरफ ईश्वर है, लेकिन मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक आधार चाहिए। तो सूरदास ने कृष्ण को अपना आधार मान लिया, नन्हे से कृष्ण। अब कल्पना कीजिए कि जिस सूरदास को लोग कहते हैं वो जन्मजात अंधे थे, उन्होंने इतने अच्छा वर्णन कृष्ण का कैसे किया होगा, ये तो भगवान ही जाने, या हम लोग जो कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है, तो शायद उनको भी कृष्ण ने अपनी पूरी अंतरात्मा की आंखें ऐसी दे दी थीं कि वो बोलने में या कविता लिखने में समर्थ हुए। आपने ही अपने काव्य में सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन किया और कहा सगुण भक्ति ही ठीक है, क्योंकि मुझे कोई आधार चाहिए। निर्गुण के शून्य रूप का बिना किसी आधार के कोई साधना नहीं हो सकती, और सगुण साधना के लिए आवश्यक है कि हम जो लोकोपयोगी हो उस कार्य को देखें। जैसे रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब मन विकृत धावे, सब विधि अगम विवार रही ताते सुर सगुन लीला पद गावे। बिना आधार के, किसी निर्गुण के, बिना आकार वाले के, निर्विकार के आदमी के पीछे मैं कैसे दौड़ूंगा। इसलिए मैंने सूर ने क्या कहते हैं, सूर सगुन लीला पद गावे, इसलिए मैं कृष्ण की लीलाओं का गान करता हूँ। अब लीला का गान करते हैं तो कैसे हैं, मैं तुलनात्मक ढंग से ही आपको बता रही हूँ। तुलसी के राम आराध्य राम थे, श्री राम थे, लेकिन सूरदास के कृष्ण सखा थे। वो सखा से रूठ भी जाते थे, लड़ाई भी करते थे। अपनी सखा भक्ति में उन्होंने कहा, सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की होने के कारण सूरदास जी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसी भाव से किया है, जैसे कोई साथ रहकर अपनी आँखों से उनके साथ खेलते हुए उनका पराक्रम क्रियाकलाप देख रहा हो। खेलत में को काको गोसैया, खेल रहे हैं कृष्ण। कुछ बच्चे शरारती होते हैं जो खेलते खेलते जब देखते हैं हम हार रहे हैं तो वो दूसरे को ढकेल देंगे या कुछ करेंगे। तो उसी तरह सूरदास जी ने भी उनको कहा, खेलत में को काको गोसैया, हरिहरे जीते श्री दामा बरबस हिकस करत रे सैया।
कि तुम तो हार गए हो और सुदामा जीत गए इसलिए तुम गुस्सा दिखा रहे हो। तो ये बात ध्यान देने की है कि जिस आदमी को दिखाई नहीं देता वो इतना प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर रहा है। इसी तरह उनकी भक्ति शांत रूप में थी। सूर्य ने वैराग्य, दैन्य, विनम्र आदि भावों से प्रेरित होकर जिन पदों की रचना की वे पद शांत भक्त के अंदर आते हैं और विनय के पद में इस प्रकार अनेक भाव हमको परिलक्षित होते हैं। किसे दीन हरि सुमिरन बिन खोए, कौन ऐसा है जो एक दिन भी बिना ईश्वर को प्राप्त किए हुए, एक दिन भी बिना ईश्वर को याद किए, एक दिन भी बिना ईश्वर की भक्ति किए जी सकता है। पर निंदा रसना के रस करे, कहते कि जतन बिगावे। और हमारी क्या आदत है? पर निंदा रसना, क्योंकि अगर कोई दुनिया में सबसे अच्छा रस है तो वो निंदा रस है, और हम निंदा करके ही क्या करते हैं? अपने जन्म को बिगाड़ देते हैं। विनय के पद में सूर्य ने एक क्रमिक वर्णन उपस्थित किया है। उनके विनय के पदों में ऐसी विशेषताएं मुझे दिखती हैं जैसे स्वभाव का वर्णन, भक्त वत्सल, भक्त के कष्ट हरण, शरणागत वत्सलता, दीन ग्राहकता, भक्त को अभय दान देना आदि कृष्ण का परम धर्म है। तो क्या कहते हैं? कहा कभी जाके रामधनी, मनसा नाथ मनोरथ पूरन, सुख निधान जाकी भौजिक धनी। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे प्रभु कृष्ण हैं और मैं जो भी मनोरथ करूँगा वो कृष्ण उसे सफल कर देंगे। इसी तरह अपनी आत्मशुद्धि के लिए भी वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मैं कृष्ण के खेल नहीं देखूंगा, केवल मैं उनके वात्सल्य प्रेम में नहीं रहूँगा, मुझे इस आत्मा की शुद्धि भी करनी है जिसमें काम, क्रोध, मदलोभ, मद मत्सर छाया हुआ है, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे भगवान भी चाहिए। पर किस रूप में चाहिए? नन्हे रूप में। कहा जाता है कि 5 साल तक का बालक निर्विकार होता है, निश्चल होता है, उसके अंदर कोई कपट नहीं होता। इसलिए वो छोटे अपने आत्मबोध को, अपनी आत्मबुद्धि को शुद्ध करने के लिए कहते हैं रे मन छाण विषय को रचिबो, रे मन छाण विषय को रचिबो। विषय के विषय में, विषय अर्थात संसारिक भौतिक सुविधा को छोड़ दो, नहीं तो कभी भी तुम्हारा मोक्ष तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद जिस प्रकार तुलसीदास जी कभी कभी दीन हो जाते हैं, उसी तरह सूरदास जी ने भी दैन्य भावना का भी प्रयोग किया। वो कहते हैं जो हम भले बुरे तो तेरे, हे प्रभु हम जैसे भी हैं वो तुम्हारे हैं, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती करूँ प्रभु मेरे, तुम ही मेरी लाज बचा सकते हो। क्या होता है जब हम कभी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो दौड़ के अपने माँ के आंचल में छिप जाते हैं कि अब मम्मी हमें बचा लो। उसी तरह भक्त सूर्य जो हैं वो कृष्ण के पास जाके कहते हैं कि अब तुम चाहे तो तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ही मेरी लाज रख सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ। इसी तरह वो प्रेम हट करते हैं। कभी कभी हम हट कर जाते हैं, जैसे कृष्ण एक बार कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब चंद्र खिलौना लेना कितना कठिन है, तो ये प्रेम हट, बाल हट, इससे भी सूरदास पूर्णतः अवगत थे कि छोटे छोटे बच्चे इस तरह से रोते हैं। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, झूठ बोलते हैं बच्चे, छोटी छोटी बातों में झूठ भी बोलते हैं। अब कह रहे हैं आ जाओ हो एक एक कर टरी हो। सूरदास जी भगवान को चुनौती देते हैं कि अब मैं एक एक कर कर तुमसे बदला लूँगा, मैं हट करूँगा और तुम्हें मुझे जो कुछ भी मांगता हूँ, मैं पतित पावन हूँ और तुम्हें मेरा उद्धार करना पड़ेगा। इसी तरह प्रभु पतितन को टीको। सूरदास जी कहते हैं तुम जो हो हमारे जैसे जो पतित हैं, अधम हैं, इस संसार में आकर तुम्हारी भक्ति को भूल गए हैं, उनका भी उद्धार तुम्हें करना पड़ेगा। और पतित सब दिवसचारी को, हाँ जन्मांतर ही को। मैं और सब पतित होंगे 2-4 दिन के, पर मैं तो जन्म जन्म का पापी हूँ और मेरा उद्धार तुम्हें करना ही है। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा गुण आता है उनको, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने अपनी आत्मशुद्धि या भक्ति या वैराग्य के बारे में या दैन्य भाव कहा होगा, अधिकतर उनका सारा ध्यान वात्सल्य में चला गया। इसीलिए हम लोग सूरदास को हिंदी साहित्य में वात्सल्य सम्राट भी कहते हैं। हिंदी साहित्य के सूर्य वात्सल्य भक्ति का ऐसा वर्णन और कहीं हमको दिखाई नहीं देता। अतः इस निष्काम वात्सल्य भक्ति कही जाती है। भगवान कृष्ण के मथुरा गमन के बाद नंद बाबा उन्हें मथुरा से वापस लेने जाते हैं, किंतु उन्हें अकेला वापस आया देकर यशोदा नंदन से कठोर शब्दों में कहती हैं
यशोदा कान कान कह बूझे। यशोदा कान्हा कान्हा कह के पूछ रही हैं, फूट न गई तिहारी चारों, कैसे मारक सूझे। तुम्हारी आंखें नहीं फूट गई, तुम मेरे कृष्ण को बिना लिए यहाँ चले आए। और इसके बाद जब वो देवकी के पास ले जा रहे हैं तो भी कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो जाए। देवकी से जा हो तो मात तिहारे सुत की भला करत ही रहियो। वो जाके कहते हैं, तुम जाके देवकी से कहना कि मेरे बेटे को मक्खन बहुत पसंद है, उसको मक्खन दे देंगी। तो ये कैसी बात है, एक माँ जो अपने बेटे को अलग करती है और जिसके सुपुर्द करती है तो वह सोचती है कि मेरे बच्चे का वो ध्यान रखे। मधुर या प्रेम भक्ति, इसके साथ ही उन्होंने प्रेम का भी निरूपण किया है। क्योंकि सूरदास जी वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किए थे, इसलिए सूरदास जी की भक्ति में कभी कभी प्रेम भी आता है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्ट मार्ग संप्रदाय को प्रवर्तन किया था, इस भक्ति में रागानुगाग भक्ति आ जाती है। मधुर था प्रेम भक्ति का आश्रय गोपियाँ। इसमें क्या है, इसका आलंबन क्या है, कृष्ण, और प्रेम भक्ति का माध्यम कौन है, आश्रय कौन है, गोपियाँ हैं। वह कृष्ण में इतना तल्लीन हो जाती हैं कि उन्हें उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान अर्थात निर्गुण ज्ञान, निरर्थक ज्ञान बेहुदा प्रतीत होते हैं। और वो गोपियाँ कहती हैं कि तुम कहाँ से ज्ञानी बन के चले आए, हम योग को कुछ नहीं जानते हैं, हम तो प्रेम भक्ति जानते हैं, क्योंकि वही श्रेष्ठ है, उसी का प्रतिपादन करूँगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे मन में कोई सीन खाली नहीं, हमारे हृदय में नंदन विद्यमान है, और तुम अपना उपदेश जाकर कहीं और चले जाओ। मन में रहो नहीं और, अब मेरे मन में कोई नहीं है। नंदन अछत कैसे आनी उर और, नंदन जो मेरे हृदय में बस गए हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, जब एक व्यक्ति किसी को अत्यधिक प्रेम करता है तो उसको अन्य कोई भी उचित नहीं लगता, और ये सूरदास के पदों में गोपियों के प्रेम के द्वारा हमें स्पष्ट दिखाई देता है। सूरदास ने भगवान को लोकरक्षक, लोकरंजक रूप में केवल लोकरंजन रूप को ही अपनाया। प्रेम प्रधान भक्ति होने के कारण सूरदास जी मुक्ति की अपेक्षा ब्रज लोक में निवास करना चाहते हैं। कृष्ण की लीलाओं के आनंद की सर्वाधिक उपलब्ध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अधिक से अधिक कृष्ण के वृंदावन में, मथुरा में अपना समय बिताऊं। इसलिए इनकी गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि वृंदावन में रहना मोक्ष से भी बढ़कर है। बिकुट अभी मंदे पे मेली, लाग करें परे हमारे वृंदावन पावर सर पेली। हमारे लिए तो सारा मोक्ष बेकार है, अगर हमारे कृष्ण यहाँ नहीं है तो हमारे लिए क्या मथुरा, क्या वृंदावन, हमारे लिए तो वहीं स्वर्ग है जहाँ हमारे कृष्ण हैं। हमें इस विवेचना से स्पष्ट पता चला कि सूरदास ने केवल 2 रसों का प्रयोग किया है, एक वात्सल और एक श्रृंगार। जिससे हम कह सकते हैं कि सूर के काव्य का प्रेरक भाव भक्ति ही है, और सूर की भक्ति भावना का स्रोत काव्य धारा के प्रभाव में इस प्रकार धुल गया है, उसे पृथक कर घुल मिल गया है कि उसे पृथक करके देखना शायद आज के किसी भी व्यक्ति में संभव नहीं है। उसमें अलौकिकता, लौकिकता, रागात्मकता और लीलाओं को सूरदास ने पूज्य दृष्टि से अपने काव्य में चित्रित किया है। इसलिए हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि सूरदास वात्सल्य और कृष्ण भक्ति के श्रेष्ठ कवि हैं। धन्यवाद।